रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। आइए आज हम देखते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब हम पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आज से भारतीय संसद की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद संसद, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राज्यों की ओर आगे क्रम से चलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द है। मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 74(1) में किया गया है। आर्टिकल 74(1) में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। प्रथम बार मंत्रिपरिषद में क्या होता है, कितने मंत्री, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री होते हैं। ठीक, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। इसके अलावा जो उप मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये कहा गया कि लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का केवल 15% ही मंत्री बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 2003 के पहले क्या होता था कि खरीद फरोख्त के नियम, यानी कोई सरकार बनाना हो, कोई सरकार बिगाड़ना हो तो मंत्री विधायक खरीद लिए जाते थे। विधायक, सांसद खरीदे जाते थे। तो सॉरी, मंत्री विधायक नहीं, केवल विधायक और सांसद, उनको ये कहकर बोला जाता था कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको मंत्री का पद दे देंगे। लेकिन 2003 में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी पार्टी का सदस्य अगर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की, केवल लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्री बने। इसका मतलब है कि 15% का मतलब होता है लगभग 82 मंत्री ही बनेंगे। इसके अलावा नहीं मंत्री बनेंगे। 552 सदस्य हैं। लोकसभा में 552 में 545 सदस्यों का चुनाव होता है। 545 सदस्यों का चुनाव होता है। इसका सिर्फ 15% ही मंत्री बनेंगे। ठीक, इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अलावा एक बात जान लीजिए, जैसे विदेशों से जो समझौते होते हैं, जो नियम कानून विदेशों से बनते हैं, कोई समझौता MOU पर हस्ताक्षर होता है, उसमें राष्ट्रपति के नाम पर ही समझौता होता है। चाहे प्रधानमंत्री जाए या कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री जाए, तब भी राष्ट्रपति के नाम पर ही समझौता होता है। अब अनुच्छेद 75 में देखिए, 75(1) में बोला गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्रपति करेगा। ठीक, और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। कौन? राष्ट्रपति करेगा। फिर से देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। हमने देखिए बहुत सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है कि आप लोग जो नोट्स बनाएंगे बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बनाएंगे। हम समझते हैं, आशा करते हैं कि आप इस भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। अनुच्छेद 75(2) में ये बोला गया है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति के प्रसाद, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री को बोल देता है कि आप इस्तीफा दे दो तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा 75(3) में कहा गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अनुसार नेक्स्ट 75(4) में बोला गया है, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा। 75(4) में पद एवं गोपनीयता की शपथ, अपना पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा। 75(4) के अनुसार है। आर्टिकल 75(5) में क्या बोला गया है, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख पाया हूं। पचहत्तर 5 में कहा गया, अगर कोई मंत्री बन जाता है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, नहीं तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर जो मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है तो उसको या तो लोकसभा का सदस्य रहना अनिवार्य है या तो राज्यसभा का सदस्य रहना अनिवार्य। अगर वो तीनों में से किसी दोनों लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। 6 महीने का समय दिया गया है कि 6 महीने में वो किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। 6 माह, ठीक, 6 माह तक वो मंत्री पद धारण करेगा, उसके बाद वो अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो आज हम केवल सिर्फ इतना देखते हैं, कल हम इसी के आगे 75 आर्टिकल 75 के बाद 76 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।